Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some important terms about the microbiology. So सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है that is पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी का जो लफ्ज़ है आपने सिर्फ क्या करना है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या हैं, इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है. पैथोजेनिसिटी बेसिकली क्या है, ये जो लफ्ज़ है ये निकला है लफ्ज़ पैथोजन से. पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं पैथोजन. ठीक है. पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये सलाहियत कि वो किसी जानदार की बॉडी के अंदर एंटर होकर उसके अंदर बीमारियां पैदा करे, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उस सलाहियत को, उस कैपेबिलिटी को, उस एबिलिटी को आप कहते हैं पैथोजेनिसिटी. यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जानदार की बॉडी के अंदर एंटर होकर उसको नुकसान पहुंचाने की जो सलाहियत होती है उसको आप पैथोजेनिसिटी कहते हैं. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली पैथोजेनिसिटी होती हैं, यानी वो बहुत सीवियर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस. ठीक है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइट सी आपकी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, यानी उनकी पैथोजेनिसिटी जो होती है, ये बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है, जैसे कि ज़ुकाम हो जाना या गला ख़राब हो जाना, वो इतना सवेयर नहीं होता. सो पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब पता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर एंटर होकर उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको आप कहते हैं पैरासाइट, और बदले में उस जानदार से फ़ायदा लेता है. सो पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट. ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सलाहियत कि वो एंट्री ले टू द होस्ट टिश्यू, होस्ट की बॉडी में, एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ हेल्थ एंड दस डिजीज़. सो पैथोजेनिसिटी क्या है कि जब कोई भी पैरासाइट किसी इंसान की बॉडी में, किसी भी जानदार की बॉडी में एंटर होकर उसकी बॉडी के किसी भी फंक्शन को या उसकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि बॉडी के फंक्शंस को ख़राब करे, यानी लीवर के काम करने की सलाहियत को ख़राब कर दे, या आपके स्टमक के काम करने की सलाहियत को ख़राब कर दे, या आपके ब्रेन के काम करने की सलाहियत को ख़राब कर दे, या एनाटॉमिकल चेंजेस पैदा करें. यानी एनाटमी क्या होती है? एनाटमी होती है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, यानी आपके लंग्स का स्ट्रक्चर ख़राब कर दे, आपकी ब्रोंक्यूल्स को ख़राब कर दे, आपकी ब्लड वेसल्स को ख़राब कर दे, किसी भी तरह की तब्दीली पैदा करे आपकी बॉडी के अंदर, तो उस जानदार की बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं पैथोजेनिसिटी. आपको सिंपल अल्फाज में उर्दू में अगर आपसे कोई पूछे कि पैथोजेनिसिटी क्या होती है, तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं किसी भी जानदार की बीमारी पैदा करने की सलाहियत जो है वो उसकी पैथोजेनिसिटी है. अगर वो सवेयर बीमारी पैदा करेगा तो वो सवेयर पैथोजेनिसिटी है, अगर वो लेस सवेयर बीमारी पैदा करेगा तो वो लेस सवेयर पैथोजेनिसिटी है. उसके बाद एक और टर्म आती है डेट इज़ पैथोजन. पैथोजन वो जानदार होता है जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं पैथोजन वो जानदार होता है जो कि पैथोजेनिसिटी पैदा करता है. द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी इज कॉल्ड पैथोजन. वो जानदार जो बीमारी पैदा करेगा उसको आप पैथोजन कहेंगे, और वो कितनी हद तक बीमारी पैदा कर सकता है उस हद को आप क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी. द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है. पैरासाइट्स वेरी, वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ, ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी, यानी हर पैरासाइट जो होता है वो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पैरासाइट एक ही तरह का इन्फेक्शन पैदा करेंगे या उनकी जो बीमारी पैदा करने की शिद्दत है वो सेम होगी. कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो सीवियर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जैसे ही इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसके निज़ाम को दरहम बरहम कर देते हैं. कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन पैदा करने में टाइम लेते हैं. तो इस लाइन का बेसिक पर्पज़ यही है कि हर पैरासाइट की या हर जरासीम की बीमारी पैदा करने की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है. कुछ कम बीमारी पैदा करते हैं, कुछ ज़्यादा बीमारी पैदा करते हैं. देन आता है वायरुलेंसी. वायरुलेंसी और पैथोजेनिसिटी तकरीबन सेम ही है. इसको आप कहते हैं कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कि वो किस हद तक बीमारी पैदा करेगा, यानी वो आप
ये तो नहीं है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो आपके लंग्स को टोटली ख़राब कर देगा, या आपके मैदे को टोटली ख़राब कर देगा, या आपके गुर्दों को, या आपका जो किडनी है उसको फेल कर देगा। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है किस हद तक, किस स्टेज तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उस अमल को आप कहते हैं वायरुलेंसी। द वर्ड वायरुलेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस हद तक पैथोजेनिक हो सकता है, वो हद जो है उसको आप वायरुलेंसी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको आप कहते हैं पैथोजेनिसिटी। तो जब आप पैथोजेनिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप वर्ड एबिलिटी यूज़ करेंगे। जब आप वायरुलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप वर्ड डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी यूज़ करेंगे कि वो किस हद तक बीमारी पैदा करता है, इसका वायरुलेंसी। देन आ जाता है वायरुलेंट क्या होता है। जैसे पैथोजन होता है वैसे ही वायरुलेंट होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी जानदार की बॉडी में बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है, उसको आप वायरुलेंट कहते हैं। उसको आप पैथोजन भी कह सकते हैं, उसको आप वायरुलेंट भी कहते हैं। ये सेम ही टर्म होती है, इसको आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब वायरुलेंट क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया या मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस होते हैं वो मुख्तलिफ़ वायरुलेंट होते हैं। कुछ होते हैं जो कि माइल्ड वायरुलेंट होते हैं, आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। कुछ होते हैं जो मॉडरेटली वायलेंट होते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है दरमियानी, ना बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, दरमियानी लिमिट में रखते हैं। ना तो इंसान को सेहतमंद रहने देते हैं ना ही इंसान की जान ले लेते हैं, बल्कि किसी हद तक दरमियान में रहते हैं, उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा के उसको तकलीफ़ में रखते हैं। ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडाइडा अल्बिकन्स, कैंडाइडा अल्बिकन्स जो है वो एक आपकी फंजाई है दैट समटाइम्स काज डिजीज़ इज़ लेबल्ड एज मॉडरेटरी वायलेंट, जो कि स्किन इन्फेक्शन काज करती है। आपके इस एरिया में या आपके इन एरिया में दाद हो जाते हैं, इसी तरह से पाँव का जो ये दो उंगलियों के दरमियान का जो हिस्सा होता है यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ये कैंडाइडा अल्बिकन्स की वजह से होता है। और ये मॉडरेटली होता है, यानी इस इन्फेक्शन से कोई इंसान मर नहीं जाता, ना ही उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन मॉडरेट है, आपको पेन ज़रूर होता है। ठीक है, तो आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो वायरुलेंट जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके माइल्ड वायरुलेंट, ठीक है जी, दूसरे होते हैं मॉडरेट वायरुलेंट, और आपके तीसरे होते हैं सीवियर वायरुलेंट। माइल्ड का मतलब होता है ऐसे जो कि हल्का सा इन्फेक्शन पैदा करते हैं, मॉडरेट का मतलब होता है जो दरमियाना इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और सीवियर होते हैं कि वो इतने शदीद इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं कि वो किसी जानदार की जान भी ले सकते हैं। ठीक है जी, कुछ जानदार होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ए वायरुलेंट। जिस लफ्ज़ के ए स्टार्ट में ए आ जाता है उसका मतलब होता है नो। ठीक है, ए वायरुलेंट का मतलब होता है नो वायरुलेंट, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा जरासीम जिसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, उसको आप कहते हैं ए वायरुलेंट। यानी वो आपकी बॉडी में अगर एंटर हो भी जाएगा तो वो आपकी बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन पैदा नहीं करेगा, उस जानदार को आप कहते हैं ए वायरुलेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आर ए वायरुलेंट, दे डू नॉट काज डिजीज़। द लैक्टोबेसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई फाउंड इन योगर्ट, यानी दही के अंदर जो लैक्टोबेसिलाई और स्ट्रेप्टोकोक्साई पाए जाते हैं जो कि आप डेली रूटीन में खाते हैं, वो ए वायरुलेंट होते हैं, यानी दही खाने से कोई बीमार नहीं हो जाता। यानी ये आपके ऐसे जरासीम होते हैं जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, इनको आप कहते हैं कि ये ए वायरुलेंट होते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंस आपने याद रखना है कि पैथोजन और वायरुलेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वो जानदार जिनके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत होती है उनको आप पैथोजन भी कह सकते हैं, उनको आप वायरुलेंट भी कह सकते हैं। उनकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत को हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, और वो किस हद तक बीमारी पैदा कर सकते हैं, उस हद को हम कहते हैं वायरुलेंसी। ठीक है जी, अब वायरुलेंट जो है वो तीन तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड ऐसे आपके जरासीम जो कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन पैदा करते हैं, माइल्ड कहलाते हैं। मॉडरेट वायरुलेंट ऐसे आपके जरासीम होते हैं जो थोड़ा सा दरमियाना सा इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यानी ना इंसान मरता है और ना ही बिल्कुल ठीक रहता है। जबकि सीवियर आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतना सीवियर इन्फेक्शन पैदा करते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। और ए वायरुलेंट क्या होते हैं,
ऐसे जानदार या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो भी जाएं तो भी बीमारी पैदा नहीं करते, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है, ये फीमेल के वजाइना के अंदर भी मौजूद होता है और ये आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा क्योंकि बीमारी पैदा नहीं करते, लिहाजा वो ए वायरुलेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि मौके के इंतज़ार में होते हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम हो जाएंगे। इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं, वो आप में बीमारी पैदा नहीं करते। कब तक? जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आप में बीमारी पैदा नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत या आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उन नॉर्मल फ्लोरा को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको मौका मिल जाता है। जैसे ही उनको मौका मिलता है, फिर वो आपके दोस्त नहीं रहते। वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनसे पैदा होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नॉर्मल हालत में या जब इंसान की इम्यूनिटी ठीक होती है इसमें बीमारी पैदा नहीं करते। लेकिन अगर किसी वजह से ये इनको आप नॉर्मल फ्लोरा समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई है, आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, तो इन नॉर्मल फ्लोरा को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मौका मिल जाता है, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, ये आप में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसको आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है जी। ये कुछ आपकी टर्म्स हैं जो वो आपसे डेफिनेशन में पूछ सकते हैं या वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो मेजर डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान के ए वायरुलेंट क्या होता है, वायरुलेंट क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इनके दरमियान जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आपका रिटर्न पेपर हो या आपका वाइवा हो तो आप उसको क्लियरली आंसर कर सकें। होपफुली आपको इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका कोशिश करूँगी कि वो आपका मसला जो है वो सॉल्व किया जा सके। आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।